अमेरिका और ईरान जंग में अमेरिकी फाइटर प्लेन F-15 को ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल ने मार गिराया। हमले के वक्त फाइटर प्लेन में 2 पायलट थे। मिसाइल के हिट करने के तुरंत बाद दोनों पायलट ने सुरक्षित इजेक्ट हो गए। इजेक्शन का लोकेशन ईरान की सीमा के अंदर था, लिहाजा दोनों पायलट के पैराशूट ईरान के जमीन पर ही लैंड हुए। यानी दोनों पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित बच तो गए, लेकिन उन्हें ईरान की जमीन पर लैंड करना पड़ा। इसके बाद दोनों पायलट की तलाश शुरू हो गई। अमेरिकी सेना अपने दोनों पायलट को बचाने के लिए तलाशी अभियान पर थी, तो ईरान के फौजी इन दोनों पायलट को जिंदा पकड़ना चाहते थे। यानी 2 बिल्कुल अलग मिशन। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस तरह से मिशन को कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो CSR मिशन ऐसे सैन्य ऑपरेशन होते हैं जिनका मकसद जरूरत में फंसे सैनिकों को ढूंढना, उनकी मदद करना और उन्हें सुरक्षित निकालना होता है। अब ये एक चुनौतीपूर्ण मिशन है क्योंकि ईरान जमीन पर गिरे दोनों पायलट को पकड़ने के लिए पूरी तरह ताकत लगा दी है। हालांकि अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को बचाने के लिए तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। 2 अपाचे हेलीकॉप्टर में बचाव दल पायलट के लोकेशन की तरफ बढ़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पायलट का लोकेशन आखिर मिला कैसे। दरअसल फाइटर प्लेन में हर पायलट के पास पर्सनल नेविगेशन सिस्टम होता है। अगर पायलट होश में हो तो वो खुद इस नेविगेशन सिस्टम को ऑन करता है, जिससे सिग्नल सीधे सैटेलाइट से जुड़ती है और अमेरिकी कमांड स्टेशन को पायलट की लोकेशन का पता चल जाता है और रेस्क्यू बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंच जाती है और पायलट का रेस्क्यू किया जाता है। यह मिशन समय के लिहाजा से बेहद संवेदनशील होते हैं क्योंकि जिस इलाके में अमेरिकी बचाव टीम अपने सैनिकों को ढूंढ रही होती है, उसी जगह ईरान की सेना भी उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच ये एक खामोश लेकिन बेहद तनावपूर्ण दौड़ बन चुकी है। कौन पहले पायलट तक पहुंचेगा? अमेरिकी बचाव दल ने नेविगेशन सिस्टम से मिले लोकेशन के आधार पर छिपे पायलट तक पहुंच तो गए। बचाव दल ने फाइटर प्लेन के एक पायलट को सुरक्षित भी निकाल लिया, लेकिन दूसरे पायलट का तलाश अभी भी जारी है। अभी वो ईरान की जमीन में कहीं पर छिपा है। दरअसल दूसरे पायलट के लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही अमेरिकी बचाव दल के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई। हमला ऑटोमेटिक राइफल से हुआ, जिसकी वजह से मुमकिन है कि अमेरिकी बचाव दल को मौका ना मिला और दूसरे पायलट तक वो नहीं पहुंच सके। उधर ईरान ने घोषणा की है कि अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को सम्मानित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने पूरे संसाधन इस मिशन में झोंक दिए हैं। उसका मकसद साफ है, पायलट को जिंदा पकड़ना, वैश्विक स्तर पर दबाव बनाना, अमेरिका के साथ सौदेबाजी करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करना। अब सवाल ये है कि क्या दूसरा पायलट सुरक्षित वापस आ पाएगा या वो ईरान के हाथ लग जाएगा। इस खतरनाक खेल में हर सेकंड की कीमत है और दुनिया की नजरें इस हाई स्टेक ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं।